आपके डिजायर्स एक बीज की तरह है जिसे आप अगर मिट्टी में डालोगे तो एक बहुत ब्यूटीफुल पेड़ बन जाएगा। ओके, लेकिन क्या हो अगर वो जो बीज है वो वुंडेड है, वो खराब है, तो क्या वो पेड़ बन पाएगा या फिर वो पेड़ इतना हाई क्वालिटी हो पाएगा? नहीं। हमारा जो डिजायर है ना, जो हम डिजायर करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, अगर वो जो डिजायर है उसके अंदर ही कुछ एनर्जेटिक मिसअलाइनमेंट है, देन भी वो डिजायर आपको आपकी ओल्ड रियलिटी जहाँ पे आप करेंटली हो वहीं पे स्टक रखेगा, आपको न्यू रियलिटी में शिफ्ट नहीं होने देगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने डिजायर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो ताकि आप अपने लिए ब्यूटीफुल सा रियलिटी क्रिएट कर सको। सो वेलकम टू सोल शक्ति, दिस इज अनुश्री आनंद, योर हीलिंग एंड सोल लेड मैनिफेस्टेशन कोच। इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और रियलिटी शिफ्टिंग के डीप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि आप कभी कभी मैनिफेस्ट ना करें बल्कि आप एक ऐसा वर्जन बन जाए जो हर चीज इजीली एंड एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर लेता है। सो लेट्स क्विकली जंप इनटू इट। जब मैं डिजायर की बात करती हूँ, आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए राइट नाउ। नाउ आस्क योरसेल्फ कि ये चीज आपको क्यों चाहिए। जैसे ही आप ये क्वेश्चन खुद से पूछोगे, आपके सामने बहुत सारे रीजंस आ जाएंगे एंड आई वांट यू टू राइट डाउन या फिर मेंटली सोचो कि हर एक रीजन क्या है, कोई भी रीजन छोड़ना मत। नाउ अब आपको एनालाइज करना है कि ये जो रीजंस आपने लिखे हैं, ये रीजंस फियर बेस्ड एनर्जी से आ रही हैं या फिर आपके सोल से आ रही हैं, आपके हार्ट से आ रही हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फियर बेस्ड एनर्जी से आ रही है मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि ये जो चीज मैं चाहती हूँ, ये अगर मुझे मिल गया तो मैं फाइनली खुश रहूंगी, ये चीज अगर मुझे मिल गया तो मैं फील करूंगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ, ये चीज मुझे अगर मिल गई तो मुझे अपने पेरेंट्स का अप्रूवल मिल सकता है, प्यार मिल सकता है, मैं उनको प्रूव कर सकती हूँ अगर मैं सक्सेसफुल हो गई, दिस एंड दैट, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी दुनिया में, दिस एंड दैट। अगर ऐसी टाइप की कोई भी रीजंस है ना, देन इट इज कमिंग फ्रॉम फियर बेस्ड एनर्जी, इट इज कमिंग फ्रॉम सर्वाइवल एनर्जी। सर्वाइवल एनर्जी मतलब हमारे ईगो माइंड को लगता है कि अगर मैंने ये चीज पा ली तो मैं फाइनली सेफ रहूंगा इस दुनिया में, क्योंकि हमारा जो माइंड है इट इज डिजाइंड टू कीप अस सेफ इन दिस वर्ल्ड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस क्रिएट कर लेता है कि मुझे ये डिजायर इसलिए चाहिए। लेकिन अगर आपका जो डिजायर है वो आपके सोल से आ रहा है, आपके हार्ट से आ रहा है, देन वो पता है कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा कि मुझे ये चीज इसलिए चाहिए क्योंकि मैं मुझे ये काम करना पसंद है, मुझे कोई ये काम करते हुए पसंद करे ना करे वो मेरा पॉइंट नहीं है, बट मुझे अच्छा लगता है ये काम करने का। मुझे एकदम से यहाँ पे आइडिया आ रहा है उर्फी यादव का। उर्फी यादव जो वो पहले पहले ऐसे कपड़ों को पहन के रास्ते में जाती थी, लोग इतना ट्रोल करते थे, इतना ट्रोल करते थे उसको, बट उसने ये चीज छोड़ी नहीं। मैं बताती हूँ क्यों। अब मैं इस चीज पे नहीं आ रही हूँ कि वो अच्छे कपड़े पहनती है, बुरे कपड़े पहनती है, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने ऐसे अतरंगी कपड़े पहनना छोड़े नहीं, क्योंकि वो उस चीज से प्यार करती है। वो आज भी, लोग उसको अब ट्रोल नहीं करते हैं, आज के डेट में लोग उसे ट्रोल नहीं करते और आज उसका क्राफ्ट बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बेटर हो गया है। तो वो इसलिए है क्योंकि जब उसने स्टार्ट किया था उसने, शी वॉज कम्प्लीटली ओके कि ये काम मुझे पसंद है तो मैं करूंगी, चाहे दुनिया मुझे इसके लिए चार गाली दे, जो मुझे पसंद ना करे, आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट, मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अगर ये एनर्जी आप अपने डिजायर पे अप्लाई करो, देन आपका डिजायर एक प्योर डिजायर बनता है, वो आपके सोल से आ रहा है। थ्री इडियट्स मूवी की बात कर लेते हैं, जहाँ पे फरहान जो था वो इसलिए इंजीनियरिंग कर रहा था क्योंकि उसके पापा चाहते थे, बट वो क्या चाहता था, वो तो कुछ और ही करना चाहता था। जबकि उसके पापा का लॉजिक था कि जो तुम करना चाहते हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, उसमें पैसे कितने कमाओगे तुम। ही वाज लाइक
आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, मुझे ये काम अच्छा लगता है, बस मैं इसलिए करूँगा, ये आपके सोल से आ रही है। तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो डिज़ायर है वो प्यूरिफाइड है कि नहीं, वो प्योर है कि नहीं, वो सोल लेवल से आनी चाहिए। ये वाली एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको फोकस करना है आपके, आपको क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर। जब जितना ज़्यादा आप इस पे फोकस करते हो, एंड नेक्स्ट स्टेप इज रिलीज वो सारे रीजंस जो फियर से आ रहे हैं, क्या ये चाहिए, इसी वजह से मुझे ये डिज़ायर चाहिए, सारी चीज़ें रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती है देन क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक। आपको लग सकता है अरे अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली ना तो फिर मेरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, अगर मुझे ये रिलेशनशिप नहीं मिला तो मैं तो बहुत अकेली रह जाऊंगी, मेरे लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, अगर मुझे ये पैसा नहीं मिला तो मैं तो हमेशा ऐसे ही ब्रोक रह जाऊंगी, गरीब रह जाऊंगी, मैं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको ऐसा लगता है, ये भी आपको ब्लॉक करते हैं, इन चीज़ों को भी रिलीज करना, मेंटली रिलीज करो, अपने एनर्जी से रिलीज करो। एवरी टाइम जब भी ऐसे थॉट्स आपको आ रहे हैं, से नो, मैं फोकस करना चाहती हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, अगर मुझे ये काम अच्छा लग रहा है आई एम गोना डू इट, अगर ये जगह तक मुझे पहुँचना मैं चाहती हूँ, आई लव दिस थिंग, देन मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगी, ना कि बाकी चीज़ों पे जो फियर बेस्ड एनर्जी से आ रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ज़्यादा ना इन फियर बेस्ड एनर्जी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने डिज़ायर के ऊपर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करते हैं। एंड हमारा जो डिज़ायर है वो एक हाई वाइब्रेशन चीज़ है, उस डिज़ायर की एनर्जी ना धीरे धीरे लो वाइब्रेशन में आ जाती है जब आप इतने सारे फियर बेस्ड एनर्जीज के ऊपर कंडीशंस पुट करते रहते हो। सो अगर आपको अपने न्यू रियलिटी को क्रिएट करना है, आपको वो चीज़ अचीव करनी है, वो मैनिफेस्ट करना है, देन फर्स्ट स्टेप है डिज़ायर करना। बट डिज़ायर के अंडरनीथ एनर्जी क्या है, कौन सी एनर्जी से आप उस चीज़ को डिज़ायर कर रहे हो या फिर उस जर्नी तक जाने के लिए एक्शंस ले रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो जो डिज़ायर के अंडरनीथ एनर्जी है, फियर बेस्ड एनर्जी, अगर आप उससे ऑपरेट कर रहे हो, आप सारे एक्शंस ले रहे हो, वो चीज़ अगर आप पा भी लोगे ना, एंड में जाके आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, एंड में जाके आप एग्जॉस्टेड फील करोगे, एंड वो एनर्जी आपको वापस लेके आ जाएगी आपकी ओल्ड रियलिटी में। क्योंकि आपको उस जर्नी से कोई मतलब नहीं था, आपको उस जर्नी में कभी मज़ा नहीं आया, तो आप उसके आगे की भी जो जर्नी है वो नहीं पूरा कर पाओगे। आप एक टाइम आएगा आप पूरा छोड़ दोगे सब कुछ। सो इसी वजह से बोला जाता है एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय एवरी मोमेंट। तो अगर आप एंजॉय कर पा रहे हो जो आप कर रहे हो, इफ़ यू आर हैविंग मोर फन इन द प्रोसेस, तभी जाके वो चीज़ और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, आपके न्यू रियलिटी को क्रिएट करना और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। बट फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिज़ायर, और ओनली फोकस ऑन द डिज़ायर। जितना ज़्यादा आप हार्ट स्पेस से कनेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप अपने सोल के एनर्जी में कनेक्ट करोगे, उतना इजीली आपके लाइफ में वो सारे रास्ते खुलने लगेंगे, रियलिटी आपको वो सारे अपॉर्चुनिटीज देने वाली है जो आपको आपके विश तक लेके जाएगी। एंड लास्टली अंडरस्टैंड, आप ही आपका डिजायर हो, आप ही आपका मैनिफेस्टेशन हो, आपकी फ्रीक्वेंसी से ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेप है डिजायर, उसके अंदर की एनर्जी अगर फियर बेस्ड एनर्जी से आ रही है तो वो मैनिफेस्ट भी फियर बेस्ड एनर्जी में ही होगा। दैट इज वाई प्यूरिफाई करो अपने डिजायर को एंड डू द वर्क, जो मैंने क्वेश्चंस दिए उस पर वर्क करो एंड जस्ट स्टार्ट रिलीजिंग एंड शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द फियर बेस्ड एनर्जी इनटू योर सोल बेस्ड एनर्जी एंड सी हाउ द मैजिक हैपेंस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इफ़ यू रेजोनेटेड विद दिस वीडियो, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला, देन जस्ट कमेंट डाउन। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं देन ऑल्सो कमेंट डाउन, मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।